जब एजिकियल परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से भर जाता है और परमेश्वर उसको एक मरुस्थल के अंदर, एक विल्डरनेस के अंदर लेकर जाता है, वो वहां पर देखता है कि ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं और उन हड्डियों के बीच में एजिकियल सोचने लगता है कि परमेश्वर तू मुझको यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि जिस तरफ वो देखता है उस पूरे जगह में, उस पूरे वैली के अंदर उसको सिर्फ सूखी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं। और जब वो सूखी हुई हड्डियों को देखने लगता है तो एजेकियल चैप्टर 37 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर जहां पर भी परमेश्वर का आत्मा उसकी नजर को घुमाता है वो पूरी जगह सूखी हुई हड्डियों को देखता है। और हड्डियों को देखने के बाद वो सोचने लगता है, लेकिन मैं आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इन वादियों में लेकर आया है। परमेश्वर आपको इन वादियों में लेकर आया। मेरे प्रियो, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। ये एक एक्सीडेंट नहीं था कि आप गलती से यहाँ पर आ गए हैं। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा एजेकिएल को विल्ड गया, वैली ऑफ ड्राई बोन्स के सामने लेकर खड़ा कर दिया, कई बार परमेश्वर हमको भी ऐसे मरुस्थल परिस्थितियों के सामने लेकर आता है, इसलिए नहीं कि हम हार जाएं। लेकिन कई बार हम प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु तू अच्छी जगह क्यों नहीं लेकर गया? प्रभु तू एक होटल के अंदर क्यों नहीं लेके गया? प्रभु अरे एक मॉल में ले जाता, प्रभु मुझको एक कमरे में ले जाता, वहां मुझसे बात कर लेता। लेकिन प्रभु एजेकिएल को बातचीत करने के लिए मरुस्थल विल्डरनेस के अंदर लेकर गया, जहां पे सूखी हुई हड्डियां थी। क्यों प्रभु तू इस विल्डरनेस के अंदर मुझे लेके गया? जब आप होशे की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि Therefore behold I will allure her and bring her into wilderness and speak tenderly to her। मैं उसको मरुस्थल के अंदर में लेकर चला जाऊंगा और मैं उसको मरुस्थल में बुलाऊंगा और मैं उससे नम्रता से बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, कई बार जब आप लोगों से बहुत घिरे होते हैं, कई बार लोगों के साथ जब आप बहुत नेगेटिव बातों को सुन रहे होते हैं, कई बार जब लोग आपके विश्वास को मारने लगते हैं जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, उस समय के भीतर परमेश्वर आपको कई बार अकेले विल्डरनेस के अंदर लेकर जाता है, मरुस्थल के अंदर लेकर जाता है। या कई बार जब आप अकेले होंगे उस मरुस्थल जैसी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करता है। और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करता है, आपके जीवन के अंदर जो वो कहना चाहता है वो समझ आने लगता है। मरुस्थल वो स्थान नहीं है मेरे प्रियो जहां आपके लिए एक डेड एंड है। मरुस्थल वो स्थान है जहां यहोवा आपसे बात करेगा और आपको एक नई आशा देगा। He will fill you with a new hope. He will give you his peace. मरुस्थल के बीच में खड़े होकर भी एजेकिएल घबरा नहीं रहा है। एजेकिएल ऐसा नहीं सोच रहा है कि अब क्या होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन वो प्रभु से कहता है, प्रभु तू बता, लॉर्ड टेल मी, और टेल मी। और प्रभु से बातचीत करना शुरू करता है। जब आप जेनेसिस 32 से 32 तक पढ़ते हैं, याकूब ने अपने पूरे परिवार को एक दूसरे तरफ भेज दिया और रात के अंदर में वो अकेला रह गया। बीच में नदी है, एक ब्रूक है, उसने अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को, बच्चों को दूसरे तरफ भेज दिया है और वो खुद एक जगह आकर के रह गया है। और वहां परमेश्वर का एक दूत आता है और उससे लड़ाई करना शुरू करता है और उस लड़ाई के भीतर में याकूब को आशीष मिलती है क्योंकि याकूब विजयी हो जाता है। मैं उस लड़ाई के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता, मैं उस दूत के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ जब वो अकेला था, when he was alone and when nobody was there with him, जब वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था, यहोवा उसको देखकर अपने दूत को भेजा और उस अकेलेपन के अंदर या
याकूब के जीवन पे आशीष आई। मेरे प्रियो, जिस तरह जेकब की लाइफ के ऊपर आशीष आई, आपकी लाइफ के ऊपर आपके अकेलेपन में जब यहोवा बातचीत करेगा, आशीषों की बरसात होने लग जाएगी। Your wilderness is not to kill you. Your wilderness is the step for blessings. आपके मरुस्थल जैसी परिस्थितियां आपको मारने के लिए नहीं, लेकिन आपके मरुस्थल जैसी परिस्थितियां आपके लिए नई आशाओं के लिए और नई ब्लेसिंग्स के खुलने के लिए एक जगह है। डोंट गिव अप। जब आप इज़कियल के 38 चैप्टर की 3 और 4 आयत पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इज़कियल को बताया कि उसे क्या करना है। मेरे प्रियो, जब वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपके परसेप्शंस को चेंज करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि जब इज़कियल उस ड्राई बोन्स की वैली के अंदर खड़ा हुआ था, उसको सिर्फ हड्डियां दिख रही थी, लेकिन यहोवा को एक सेना दिख रही थी। दैट्स द डिफरेंस। यही अंतर है मेरे प्रियो। आपको परिस्थितियां नॉर्मल नहीं नजर आ रही हैं, आपको परिस्थितियां खराब नजर आ रही हैं, लेकिन यहोवा को उन्हीं परिस्थितियों में एक सेना दिखाई दे रही है। आपको हड्डियां नजर आ रही हैं, लेकिन यहोवा को एक सेना दिखाई दे रही है। और यहोवा जो सेना देख रहा है, वो आपके मुंह से, आपके विश्वास के द्वारा बोल करके उसको खड़ा करना चाहता है। दैट इज द डिफरेंस। आप में से कई लोग शंका के परसेप्शन से आज बाहर निकल जाएं, डाउट से आज बाहर निकल जाएं और विश्वास में जो वो कहता है उसको बोलना शुरू करें। आपके जीवन के अंदर बदलाव दिखाई देगा। आपने जो नहीं देखा है, इस मरुस्थल में जब आप बोलेंगे, वो बनना शुरू हो जाएगा, जैसे इज़कियल के सामने बनना शुरू हो गया। हड्डियां जुड़ने लग गई, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लग जाएंगे जब आप प्रभु जो बोलता है उसको बोलने के लिए अपने मुंह को खोलेंगे। बनती जो खराब बातें थी वो बनने लग जाएंगी। जो टूटे हुए बंध थे जीवनों के अंदर जुड़ने लग जाएंगे, जैसे हड्डियां जुड़ने लग गई, धमनियां, शिराएं बनने लग गई और उसमें मांस आने लग गया, फ्लैश आने लग गया। आपके लिए भी परिस्थितियां बदलेंगी जब आप वह बोलेंगे ओबीडियंस में जो यहोवा आपको बोलने के लिए कह रहा है, और विश्वास से आप उन चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखेंगे। तीसरी और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज़राइल, जब आप वर्स 11 को पढ़ते हैं, 11वीं आयत को पढ़ते हैं इज़कियल 38 के अंदर, इज़राइल कहता था हमारी हड्डियां सूख चुकी हैं, हमारी आशा खत्म हो चुकी है, नाश हो चुकी है, और हम यहाँ से हटा दिए गए हैं, हमारे दीवट से हटा दिए गए हैं, वी आर कट ऑफ। और यहोवा ने उनको बोला, जब आप वर्सेस 12, 13, 14 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें ग्रेव के अंदर से, कब्र के अंदर से बाहर बुलाऊंगा। जिस तरीके से उसने हड्डियों को जोड़ा, इजरायली लोगों की हड्डियों को, सूख गई हड्डियों को वापस बुलाकर जोड़ेगा। और फिर कहता है कि तुम्हारी आशा खो गई है, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर डालकर फिर से तुम्हें आशा दूंगा। फिर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम सब जातियों से कट चुके हो, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। साम्स 42:11 को जब आप पढ़ते हैं, दाऊद कह रहा है मेरी आशा कहाँ रही, उसके बाद वो कहता है होप इन गॉड एज आई शैल बी, क्योंकि दोबारा फिर से उसकी आराधना करूंगा। मेरे प्रियो, यहोवा आपको रिस्टोर कर रहा है, यीशु आपको रिस्टोर कर रहा है। उस क्रूस के काम के द्वारा आपके जीवन में रिस्टोरेशन हो रहा है। आपको एक ऐसी आशा मिली है जो टूटी हुई नहीं है, लेकिन एवरलास्टिंग आशा है, और उस आशा के अंदर आप बढ़ते जा रहे हैं, और आपके सूखेपन के अंदर वो आपको एक नए एक्सपीरियंस में वापस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ताकि आप उसके महिमा के काम को
अपने जीवन में और लोगों के जीवन में देख सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। लोग ओबीडियंस में वो बोलें प्रभु जो आप उनसे कहने के लिए कह रहे हैं, और विश्वास से उन बातों को होते हुए देखें। हर एक लॉस्ट होप, हर एक लॉस्ट सेंस ऑफ लाइफस्टाइल, हर एक अनवांटेड कॉन्डमनेशन यीशु के नाम से टूट जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जो क्लियर कॉन्शियस को लेकर आता है और हमें कंडमनेशन से फ्री कर चुका है, वो आत्मा हर एक को फ्री कर दे और यीशु मसीह के ऊपर हमारी आंखें लग जाएं, बिकॉज ही इज आवर ओनली होप। और प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं और यीशु के नाम से मांगता हूं कि कलीसिया रेस्टोरेशन के अंदर सामर्थी कामों को यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा देखने पाए। Because when we see dry bones in the wilderness, you see an army in the wilderness. Oh, I thank you, Lord Jesus. प्रभु सब कुछ तेरे आत्मा के द्वारा होगा, सब कुछ तेरे आत्मा के द्वारा होगा। मैं तुझको धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से इस प्रार्थना। Amen. May God bless you all, and may you all grow in Jesus from glory to glory. Amen.